एक सभ्यता के लिए सही में इटर्नल होने का क्या मतलब है? उठना, गिरना और फिर से उठना, हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर। यह भारत की कहानी है, एक ऐसी जमीन जहां साम्राज्य आए और गए पर स्पिरिट बनी रही। हमले, दुख और जीत के बाद भी भारत की आत्मा अटूट रही, समय के साथ एक नदी की तरह बहती रही। यहाँ ज्ञान और सच्चाई की तलाश ने एक ऐसी सभ्यता को आकार दिया जिसने मटेरियल और स्पिरिचुअल को एक ही माना। इस प्राचीन खोज की गूंज आज भी 1 अरब से ज्यादा दिलों में गूंजती है। भारत का सफर सिर्फ इतिहास नहीं है, यह रेजिलियंस, क्रिएटिविटी और अवेकनिंग की एक सागा है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम भारत के पथ को एक पवित्र अतीत से असीम पोटेंशियल के भविष्य तक ले जाते हैं। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज से बहुत पहले भारत के नालंदा और तक्षशिला ने दुनिया के हर कोने से स्कॉलर्स को आकर्षित किया। यहां सीखना पवित्र था और हवा खोज से भरी थी। भारत ने दुनिया को शून्य दिया, जिसने मैथमेटिक्स में क्रांति ला दी और डिजिटल एज का मार्ग प्रशस्त किया। योगा और आयुर्वेदा उभरे, होलिस्टिक वेलबींग के लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिश्रण। वेदों और उपनिषदों ने चेतना, नैतिकता और ब्रह्मांड का पता लगाया। दुनिया को एक परिवार के रूप में देखा। वसुधैव कुटुंबकम। कला, वास्तुकला और विज्ञान फले फूले, सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि दिमाग का साम्राज्य बनाया। इस सुनहरे युग ने भारत की पहचान बनाई, इंक्वायरी और एक्सेप्टेंस की एक विरासत। इसकी नींव आगे आने वाले सबसे काले अध्यायों में भी टिकी रहेगी। फिर सदियों के हमले हुए, जिसका अंत ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन में हुआ। भारत की आत्मा और अर्थव्यवस्था का एक व्यवस्थित डिसमेंटलिंग। एक समय दुनिया का सबसे अमीर देश भारत को निचोड़ लिया गया, उसके उद्योग शांत कर दिए गए, उसकी संस्कृति पर हमला किया गया। ब्रिटिश ने भारत की विरासत को मिटाने की कोशिश की, पर राष्ट्र की आत्मा को तोड़ा नहीं जा सका। उत्पीड़न के सामने आजादी की आग जलाई गई। योद्धाओं से लेकर कवियों तक लाखों लोग उठे, साहस और कन्विक्शन के साथ लड़े। आजादी के लिए संघर्ष लंबा और कठिन था, पर एक आजाद भारत का सपना बना रहा। अंधेरे में भी भारत के मूल्य और ज्ञान बचे रहे। उपनिवेशवादी युग एक क्रूसिबल था, जिसने एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाई। गुलामी से पुनरुत्थान के बीज बोए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी के लिए जागा। विभाजन से स्कार्ड पर स्पिरिट में अटूट। चुनौतियां बहुत थीं, एक विविध राष्ट्र को एकजुट करना, एक अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना और आशा बहाल करना। सभी मुश्किलों के बावजूद भारत के नेताओं और लोगों ने राष्ट्र निर्माण का विशाल कार्य शुरू किया। एक नाजुक अर्थव्यवस्था से भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो इनोवेशन और डिटर्मिनेशन से संचालित है। ग्रीन रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने राष्ट्र को बदल दिया, जबकि ISRO के स्पेस मिशंस ने दुनिया को प्रेरित किया। भारतीय दिमाग अब टेक्नोलॉजी से लेकर मेडिसिन तक ग्लोबल इंडस्ट्रीज का नेतृत्व करते हैं। हर उपलब्धि ने गर्व बहाल किया और भारत की महानता की क्षमता साबित की। सोता हुआ जायंट उठ रहा था, विश्व मंच पर अपनी जगह का दावा करने के लिए तैयार। आज भारत कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस और मॉडर्न है, फिर भी अपनी प्राचीन विरासत में गहराई से रूटेड है। डिजिटल रेवोल्यूशन, आधार और UPI के साथ 1 अरब से ज्यादा लोगों को सशक्त किया है और दैनिक जीवन को बदल दिया है। भारत अब एक ग्लोबल लीडर है। क्लाइमेट, हेल्थ और ट्रेड पर बहस को आकार दे रहा है। इसकी संस्कृति फलती फूलती है। त्योहार, संगीत और परंपराएं आधुनिक जीवन के ताने बाने में बुनी हुई है। एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जबकि भारतीय इनोवेशन ग्लोबल एडमिरेशन आकर्षित करता है। हिचकिचाहट का युग खत्म हो गया है। भारत का उदय अनडिनायबल है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो 1.4 अरब लोगों के सपनों से संचालित है, जो अपने अतीत के योग्य भविष्य का निर्माण कर रहा है। जय हिंद।